हज़रत उमर एक गुलाम और अपने ऊँट को साथ लेकर मदीना से बैतुल मुक़द्दस की जानिब रवाना हुए। उस मौके पर वो मशहूर वाक़या पेश आया कि आधे रास्ते हज़रत उमर ख़ुद ऊँट पर सवारी करते और आधे रास्ते उनका गुलाम ऊँट पर सवार होता और वो पैदल चलते। जब आप बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुए तो हालत ये थी कि आपकी पैदल चलने की बारी थी और आपका गुलाम ऊँट पर सवार था। उस शान से मुसलमानों के खलीफा और सुपह सालार आज़म शाम और इराक़ के फातिह बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुए। ईसाइयों की किताबों में भी ये दर्ज था कि जो शख्स बैतुल मुक़द्दस फ़तह करेगा वो उसी शान से शहर में दाखिल होगा कि वो पैदल और उसका गुलाम ऊँट पर सवार होगा। फिर इंतहाई अमन व अमान से पूरा शहर हज़रत उमर के हवाले कर दिया गया। हज़रत उमर एक गिरजे में दाखिल हुए तो नमाज का वक्त हो गया। पादरी ने आपसे कहा कि आप उधर ही नमाज अदा कर लें। आपने इनकार फरमाते हुए कहा कि आज अगर मैंने यहाँ नमाज अदा कर ली तो मुसलमान इस गिरजा घर को मस्जिद में तब्दील कर देंगे। फिर हज़रत उमर ने गिरजा घर से बाहर आकर नमाज अदा की और वो जगह के जहाँ आपने नमाज पढ़ी वहाँ मस्जिद की बुनियाद रखी गई कि जो आज भी मस्जिद उमर के नाम से पहचानी जाती है। कई सौ साल बाद जब ईसाइयों ने सलीबी जंगों के दौरान मुसलमानों से बैतुल मुक़द्दस दोबारा छीना तो मस्जिद उमर ही वो मकाम था कि जहाँ मुसलमानों का इतना कत्लेआम किया गया कि मुसलमानों का खून ईसाइयों के घोड़ों के घुटनों तक जा पहुँचा। उसके बरक्स जब हज़रत उमर ने बैतुल मुक़द्दस फ़तह किया तो हर शख्स को अमान दी गई थी। जिन मकामी लोगों ने कस्ततीना जाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की उनके लिए समुंदर तक तमाम रास्तों पर पहरे बिठा दिए गए ताकि कोई भी उनका मालो असबाब न लूट सके और न ही उनकी इज़्ज़त पर हाथ डाल सके। जो अमन की शराइत के तहत जाना चाहते थे उन तमाम लोगों को शान से रुखसत कर दिया गया। हज़रत उमर बैतुल मुक़द्दस की फ़तह के बाद वापस मदीना तशरीफ़ ले आए, लेकिन कुछ ही अरसे के बाद एक और फितना खड़ा हो गया। रोमियों ने 2 लाख के लश्कर के साथ मिस्र की तरफ से शाम पर हमला आवर होने की कोशिश की। उनका हदफ हमस का शहर था कि जहाँ हज़रत खालिद बिन वलीद और हज़रत अबू उबैदा बिन जराह अपने छोटे से लश्कर के साथ क़याम पज़ीर थे। मुसलमानों में घबराहट और परेशानी पैदा हो गई। हज़रत अबू उबैदा ने जंगी शूरा तलब की और वहाँ ये फ़ैसला किया गया कि पूरी सुल्तनत से मदद तलब की जाए। खलीफा को भी ख़त लिखे गए। फिर फ़ैसला भी किया गया कि किला बंद होकर लड़ा जाएगा। हज़रत खालिद बिन वलीद के सामने जब ये फ़ैसला रखा गया तो वो जलाल में आ गए। आपने कसम खाई कि हम कभी भी किला बंद होकर लड़ाई नहीं करेंगे और हज़रत अबू उबैदा से इजाज़त मांगी कि हम मैदान में जाकर दुश्मन का मुकाबला करेंगे। हम उससे पहले भी बड़े बड़े लश्करों को शिकस्त दे चुके हैं, ये तो मामूली बात है। तमाम शह सवारों ने उनकी उस बात से इत्फाक किया। हज़रत अबू उबैदा ने उनको खुले मैदान में जाने की इजाज़त दे दी। लिहाजा मुसलमानों ने हमस से बाहर निकलकर अपनी सफ़ें तरतीब देना शुरू की। हज़रत खालिद बिन वलीद अपने छोटे से हर अव्वल दस्ते के साथ सिर्फ सूरत हाल का जायज़ा लेने गए थे, मगर फिर इस तरह दुश्मन पर टूट पड़े कि 2 लाख के लश्कर को मिटा कर रख दिया। जब हज़रत अबू उबैदा दुश्मन से मुकाबले के लिए सफ़ें ही तरतीब दे रहे थे तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने उन्हें वापस आकर इतला दी कि दुश्मन का सफाया किया जा चुका है। हज़रत अबू उबैदा अल्लाह के हुज़ूर सजदे में गिर गए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि सैफुल्लाह ने एक बार फिर दीन की आबरू बचा ली।